किसी को भी मुश्किल का अब हल नहीं मिलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है अधूरी चाह, जिसकी लेखिका हैं विभा गुप्ता। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कैसी है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? आलोक ने अपनी माँ की सेहत की जानकारी लेनी चाहिए। नहीं नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस ज़रा परहेज़ रखना होगा। तेल मसाले वाली चटपटी चीज़ों और मिठाइयों से उन्हें दूर रखना होगा। आलोक ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से बोला, मीनाक्षी, माँ के लिए सादा खाना बनाया करो और हाँ, मिठाइयाँ फ्रिज में रखना बंद कर दो। उम्र हो गई है, लेकिन चटोरी जीभ पर अभी भी माँ का काबू नहीं है। तीखे बाढ़ छोड़ते हुए दफ्तर चला गया। बेटे की बात सुनकर यमुना देवी जी एकदम सन्न रह गईं। यमुना जी जब 8 बरस की रही होंगी तब उनकी माँ चल बसी थी। यमुना जी छोटी थी, इसीलिए उनकी देखभाल करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ शुरू में तो उन्हें बहुत प्यार करती थी, फिर उनकी खुद की अपनी संतान हो जाने के बाद उन्हें हर चीज़ से बेदखल करने लगी। घर के छोटे बड़े काम उनकी सौतेली माँ यमुना जी से ही कराती थी। अपने बच्चों को दूध दही अन्य स्वादिष्ट भोजन देती और यमुना जी को बचा कुचा खाना ही नसीब में होता था। घर के काम के चलते उन्होंने यमुना जी का स्कूल जाना भी बंद कर दिया। उनका कहना था, बड़े होकर जब पराए घर जाना तो पढ़ लिख कर क्या करेगी? क्यों तेरे स्कूल के चक्कर में हम पैसे बर्बाद करें? यमुना जी के पिता भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे। रक्षाबंधन का दिन था जब उनके मामा उनसे मिलने आए। मामा को देखते ही उनके गले से लगकर रोने लगी। उन्हें अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने मामा को सब कुछ समझा दिया और वह यमुना जी को अपने साथ ले गए। उनकी मामी के अपने 3 बच्चे थे। बढ़ती महंगाई में वे अपने बच्चों की ही परवरिश पूरी तरह नहीं कर पाती थी, तो यमुना जी को फरमाइशें कहाँ से पूरी करती। उनकी मामी को यमुना जी का यहाँ आना बोझ लगने लगा और वह यहाँ उनके खाना कपड़ा तो मिला, लेकिन मुँह का स्वाद वहाँ पर भी नहीं मिला। अपने मामी के बच्चों को कभी कभी अच्छे अच्छे पकवान मिठाई खाते देखती तो उनके अंदर से जी लचलता था, लेकिन वह वहाँ पर भी मन मार कर रह जाती। इसी तरह धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। यमुना जी 18 साल की हो गई। उनके मामा ने पास के एक जमींदार के साथ उनका विवाह कर दिया। खाता पीता बड़ा परिवार था और घर में सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। घर में 2 छोटे देवर और एक ननद थी। बड़ी भाभी का फर्ज निभाते हुए उन्होंने तीनों बच्चों का माँ की तरह ख्याल रखा। जिसे जो भी पसंद होता था उसे वही लाकर या बनाकर खिलाती थी। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया था। जब उनके देवर और ननद की गृहस्थी बस गई तब उनके अपने बच्चे बड़े होने लगे। तब वह यही सोचती थी, दूध दही फल मेवा बच्चे खा लें, मेरा क्या है? ये सारी चीज़ खाने के लिए उम्र पड़ी है, अभी इन सारी चीज़ों की उम्र मेरे बच्चों की है। ऐसे ही सोचते सोचते यमुना जी की बेटी की भी ससुराल चली गई और बेटा बहू के साथ अलग से गृहस्थी बसा लिया। अब बच गए घर में 2 प्राणी। वह अब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब वह अपने मन में सोच रही थी कि वह सब कुछ खाएंगी पिएंगी जो अब तक उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यमुना जी के पति को शुगर की बीमारी हो गई। घर में आलू चावल पकना बंद हो गया। घी तेल सब्जियों में कम से कम यूज़ होने लगा। तला भुना पकवान भी नहीं बनाया जाता था, तो बाजार से मिठाई लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पति के साथ उन्होंने भी बिना चीनी की चाय पीना शुरू कर दिया। इसी तरह उनकी भी दिनचर्या चल रही थी। बेचारी अपने पति का साथ देने के लिए बहुत ही सादा असात्विक भोजन करती थी। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। वह बिल्कुल अकेली रह गई। घी दूध सामने रखा रहता था, फिर भी अकेले खाने की इच्छा नहीं होती थी। अपने पति के संग बिना चीनी की चाय पीने की ऐसी आदत पड़ गई कि चाय पत्ती के साथ रखा हुआ चीनी का डिब्बा उन्होंने हमेशा के लिए वहां से हटा दिया था।
बुढ़ापा और अकेलापन साथ उन पर हावी हो चुका था। इतने बड़े घर में अकेले पड़ी पड़ी दिन रात सोचती रहती थी। ना तो ढंग से खाती थी ना पीती थी, बस अपने पति की तस्वीर के आगे दिन रात रोती रहती थी। इसी चक्कर में वे बीमार भी रहने लगी तो बेटे को उन पर तरस आ गया और बेटा उन्हें अपने साथ घर ले गया। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि उन्हें अपने बेटे के पास रहते हुए डॉक्टर ने एक नया फरमान जारी कर दिया, यह नहीं खाना वह नहीं खाना। तो अब क्या मुझे हवा खाकर जीना पड़ेगा? अब तक तो संतोष था कि बुढ़ापे में ही सही पर अपनी मन की मुराद पूरी कर पाऊंगी, लेकिन मुआ डॉक्टर ने अब वह भी बंद कर दिया। हे भगवान, क्या लिखा है आपने मेरे नसीब में? जब शरीर साथ दे रहा था तब मिला नहीं, अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा। ये सारी बातें सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। फिर तो ऐसी सोई कि फिर कभी उठी ही नहीं। सुबह तक उन्हें सोता देख बहू को कुछ शक सा होने लगा। नवस टटोल कर देखा तो पति से कहा, डॉक्टर ने खाने पर परहेज बता दिया था ना, बस माँ को वही सदमा लग गया होगा। और कंधों पर सवार होकर शमशान जाती यमुना जी के बारे में कोई कभी नहीं जान पाया कि वे अपने साथ अधूरी चाह भी लेकर गईं। किसी ने ठीक कहा है दोस्तों, जब जो जी मन करे वह कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान की जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती। जिम्मेदारियों के चलते इंसान खुद जीना भूल जाता है, और ख़ासकर यह सब कुछ उन औरतों के संग होता है जो अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए जीती हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।